देश के नए डिप्टी एनएसए के तौर पर अनीश दयाल सिंह को नियुक्त किया गया है। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तौर पर इन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। अनीश दयाल सिंह 1988 बैच के रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं। इनकी नियुक्ति की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दी है। उन्हें 1 साल पहले ही रिटायरमेंट से कुछ समय पहले एनएसजी या राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। अनीश दयाल सिंह सीआरपीएफ के डीजी भी रह चुके हैं। इससे पहले वे आईटीबीपी के महानिदेशक के पद पर भी थे, जबकि वे एसएसबी या सशस्त्र सीमा बल के भी महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाल चुके हैं। ये देश के एनएसजी अजीत डोभाल के सहयोगी के तौर पर कार्य करेंगे और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतियों के निर्माण, कार्यान्वयन और सुधार में एनएसजी अजीत डोभाल की सहायता करेंगे। इसमें आतंकवाद, डेटा ब्रीच और डेटा चोरी, साइबर थ्रेट्स और संबंधित एजेंसियों की तत्परता और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों से निपटने वाले प्रमुख संगठनों के बीच सहयोग से उभरने वाले खतरों का आकलन करना शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक सिंह के पास जम्मू कश्मीर, नक्सलवाद, पूर्वोत्तर में उग्रवाद समेत देश के आंतरिक मामलों की भी जिम्मेदारी होगी। देश के नए डिप्टी एनएसए के तौर पर नियुक्त होने वाले अनीश दयाल सिंह का जन्म 1964 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। 1988 में भारतीय पुलिस सेवा में चयन होने के बाद उन्होंने हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रेनिंग पूरी की थी। उनके भाई सौमित्र दयाल सिंह इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज रहे हैं। सिंह ने अपने करियर में पहले भी कई महत्वपूर्ण पद संभाले हैं। अनीश दयाल सिंह ने अपने करियर की शुरुआत मणिपुर कैडर के आईपीएस अधिकारी के रूप में की थी। उन्होंने कई वर्षों तक इंटेलिजेंस ब्यूरो में विशेष निदेशक के तौर पर भी काम किया है। यहां उन्होंने संवेदनशील और महत्वपूर्ण ऑपरेशनों का नेतृत्व किया। उनकी विशेषज्ञता और लंबे अनुभव के कारण उन्हें डिप्टी एनएसए का पद सौंपा गया है। माना जा रहा है कि ये नियुक्ति भारत की आंतरिक सुरक्षा रणनीतियों को और मजबूत करेगी। अजीत डोभाल के नेतृत्व में डिप्टी एनएसए के रूप में अनीश दयाल सिंह आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और आंतरिक खतरों जैसे मुख्य मुद्दों पर रणनीतिक सलाह देंगे। उनकी नियुक्ति ऐसे समय पर हुई है जब भारत क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को नई ताकत मिलेगी और देश की सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा मजबूत और सुदृढ़ भी होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।